गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब देखो, आज हम बात करेंगे क्लास 10th और वो क्या है, मैथमेटिक्स 2020। ये जो आया हुआ है पेपर में वो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2020 का है ये। पहला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो एक ही नंबर वाले क्वेश्चन से देखते हैं कितनी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है, देखो देख सकते हो सभी। क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या है ना एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के, बिल्कुल। और इसका एक जीरोज क्या दे रखा है ना, इसकी जीरोज दे रखा है 2 दे रखा है। क्या दे रखा है 2। तो मैं क्या करूँगा ना, x के जगह पर मुझे 2 लगाना है। x के जगह पर मुझे क्या लगाना है 2। 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस में k इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज में क्या हो गया ना, k हो गया इधर 10 था उधर जाके -10। तो k का वैल्यू कितना हो गया -10। और ऑप्शन कौन सा है, बी। कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो k का वैल्यू क्या हो गया ना -10, ऑप्शन हो गया बी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक जीरोज दे रखा है आपको, क्योंकि दे रखा है ये जो इक्वेशन है उसकी एक जीरोज दे रखा है। क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो अगर जीरोज दे रखा है मैं इसकी x की जगह पर मैं 2 पुट करूँगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 इंटू 2 6 है, 10 हो गया, ये +10 उस तरफ जाएगा तो -10। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ना, ऑप्शन आपका बी, वो आपका राइट आंसर है। क्या समझ में आ गया। सेकंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करते हैं। और द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है ना, प्राइम नंबर हमें कहते हैं प्राइम नंबर में कितनी फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स होगा। कौन सा होगा, या तो वो एक से डिविजिबल हो जाएगा, वह अपनी नंबर खुद से सेम नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप इसमें एग्जाम्पल देते हैं कौन सा है ना, जैसे आपका हो गया 2, जैसे हम लेते हैं 2, तो 2 किससे डिविजिबल होगा 1 से और 2 से। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3, प्राइम नंबर है, वो 1 से और 3 से। तो उसी प्रकार क्वेश्चन दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, उम्मीद करता हूँ ये छोटे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ बोथ जीरोज इज -5 एंड द प्रोबेबिलिटी 6 इज। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला देखो आप लोग। क्या आपको पता है, एक्स का स्क्वायर k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, तो इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया आपका, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दे रखा है आपका -5, तो माइनस ऑफ -5 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस प्लस, ये हो गया आपका 5x प्लस में 6। तो ये कौन सी में है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ए। तो थर्ड का ए जो है, थर्ड का जो ए होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड का जो आपका ए। ठीक है, तो आप ध्यान देना, इसमें पेन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, पहले पेन था इसमें नहीं, कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आया। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो आप लोग क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक इक्वेशन दे रखा है आपको, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरे क्वेश्चन दे रखा है मेरा कितना है ना, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, ना 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2। और क्या दे रखा है, द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। देखो इस इक्वेशन 1 में a1 कितना हो जाएगा ना 1, a2 कितना हो जाएगा
A1 B1, सॉरी इसमें B1 क्या ले लेंगे, उसमें A1 हो गया, फिर B1 हो गया आपका 1 और C1 हो गया 4। और इक्वेशन 2 में ले जाओ, A2 कितना है के x के साथ जो है, फिर y ये हो गया k और C2 कितना हो गया 3। इक्वेशन में ऑलरेडी दे रखा है हैज़ नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा फॉर्मूला ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि दे रखा है कंडीशन क्या है ना, नो सॉल्यूशन वो लिखना है। तो A1/A2 कितना हो गया 1/2 इक्वल टू B1/B2 1/k इज नॉट इक्वल टू C1/C2 4/3 इम्प्लाइज में k इक्वल टू 2, तो हो गया आपका k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 2 कौन सा है, k इक्वल टू 2, k का वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखो क्या करते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 5, HCF और LCM डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो क्या दे रखा है ना, इधर दे रखा है 12, दूसरा 21 और तीसरा हो गया आपका 15। तो मैं पहले ले देखूँ 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा और 3 5 जा। अब देखो जो तीनों में जो कॉमन आएगा 3, ये मेरा हो गया HCF, तो HCF कितना हो गया मेरा 3। तो LCM कितना हो जाएगा ना, ये 3 को ले लूँगा मैं, 3 इंटू इधर 4 ले गया, इधर 7 इंटू में 5। अगर कोई 2 भी डिविजिबल होता तो LCM में उसको भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो गया 21 इंटू 20, तो 420, तो 3 और 420। पहले देखो HCF दे रखा है, फिर LCM, तो 3 और 420 C, तो ऑप्शन C हो जाएगा आपका आंसर। क्या था ना, HCF और LCM। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबका? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में क्या दे रखा है ना, द वैल्यू ऑफ P, हाँ तो थोड़ी सी बड़ा हो गया इसमें, क्या क्वेश्चन दे रखा है देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x plus 10 एंड 3x plus 2 आर 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अच्छा, फॉर्मूला आपको AP में पता है, प्रीवियस जो वीडियो बताया गया था, अगर A और B और C तीनों अगर AP में हैं तो क्या होगा ना, ये आपका होता है 2B बराबर में A प्लस C, ये वाला फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। Q कैसे होता है ना, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, तो इम्प्लाइज में B इधर माइनस था इधर प्लस हो गया, इधर माइनस था इधर प्लस हो गया, तो इम्प्लाइज में होता है 2B इक्वल टू C प्लस A। हाँ, लेकिन करना क्या है, उसको ऊपर पुट कर दो, तो आपका 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ना 2x प्लस में 3x प्लस 2। ये मेरा A है, ये मेरा C है, ये मेरा B है, ABC। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस में 20 इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 हो गया 5x प्लस में 2। तो इसके बाद आप उसको एक तरफ ले आओ, तो 2x में से 5x गया माइनस 3x, ये 20 प्लस था उधर माइनस हो जाएगा माइनस 18, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 इसमें डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो 6 x के वैल्यू क्या हो गया 6, तो ये a होगा, 6 का क्या हो गया आपका a, 6 का a। समझ में आ गया क्या बताया? क्योंकि मिडिल टर्म जो होता है, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ने के बराबर है। या ये भी लगा दो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, क्यों ना, d तो दोनों सेम होगा ना, इसीलिए ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आओ, ये तो आसान है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़े बड़े लिख रहा हूँ जो आपको दिखाई दे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, फर्स्ट टर्म A हो गया आपका, P हो गया, और दूसरा कॉमन डिफरेंस Q दे रखा है, तो आपका D हो गया, आपका Q हो गया। अच्छा, देन द 10th टर्म, तो आपको पता है A10 का फॉर्मूला क्या होता है, an का होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 10 है, तो a मेरा P हो गया, 9 इंटू डी कितना हो गया Q,
तो कितना हो जाएगा ना p प्लस 9q। ये सब आसान आसान सवाल है। p प्लस 9q, तो p प्लस 9q कौन सा हो गया ना p प्लस 9q, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के? कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं आप लोग। और द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट है। वो रफली हमें लेते हैं, एक को हम ए ले लिए और एक को हमने बी ले लिए। ए के लिए पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास ना ए कॉस थीटा और प्लस में बी साइन थीटा, ये दे दिया। और नेक्स्ट 0 दे रखा है। इधर क्या दे दिया आपको ना 0 दे दिया, और इधर दे दिया ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा इसका? तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप, ए बी का डिस्टेंस आपको लगाना है। तो क्या होगा ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये लगा देना है। x2 कितना है? ये मेरा x1 y1 x2 y2, कौन सा ना यहाँ से यहाँ तक मेरा x1 है और ये मेरा 0 जो मेरा y1 है। इधर मेरा ये x2 है, ये मेरा y2 है, ये ध्यान देना। तो x2 माइनस x1, 0 माइनस में समथिंग, देखो 0 माइनस में ये सारे आ गया a cos थीटा और प्लस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना हो गया ना, y2 तो मेरा हो गया a साइन थीटा माइनस में b cos थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 0, इधर 0, इसकी होल स्क्वायर। 0 में से कोई नंबर, अगर 0 में से कोई नंबर माइनस करूँ माइनस में आएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ये जो माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो गया, इसका मतलब जो मेरा इधर बचा वो क्या बच गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना हो गया ना a cos थीटा और b साइन थीटा, ये हो गया। ऐसे इसका देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना 2a cos थीटा और b यहाँ साइन थीटा है a साइन थीटा इंटू में b cos थीटा। इधर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ऐसे इधर इसको a मान लिया, इसको b माना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये 2ab साइन थीटा cos थीटा 2ab साइन थीटा cos थीटा कट जाएगा। और देखो मुझे क्या करना है, a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले जाना है। a स्क्वायर कॉमन ले जाऊँगा, बचेगा कितना ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, और उधर में b स्क्वायर कॉमन ले जाऊँगा b स्क्वायर। तो क्या बच गया मेरे पास ना, इधर मेरा बच गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर बच गया मेरा cos स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो मेरा बचा कितना है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जो डिस्टेंस होगा, ज़्यादा टाइम लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको समझाना पड़ता है इसीलिए थोड़ा टाइम लगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोबारा अगर उसको आप समझ सकते हो, 0 में से कोई नंबर को माइनस करूँगा तो माइनस में आएगा, माइनस का जो स्क्वायर होती है प्लस हो गया। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab साइन थीटा cos थीटा 2ab साइन थीटा cos थीटा कट जाएगा, और a स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया। तो बच गया क्या, इधर बच गया a स्क्वायर, इधर बच गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे नोट आउट कर सकते हो आप। आगे हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इफ द पॉइंट PK0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A2 -2 and -7 4 in the ratio 1:2 and then the value of K is। अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको ना, दे रखा है A और B 2 पॉइंट है। चलिए ये मेरा A, ये रफली बना रहा हूँ मैं,
ग्राफ में तो उसकी पोजीशन और कहीं आएगा 2 - 2 और b एक दे रखा है मेरा, अब -7 और 4 दे रखा है, एक पॉइंट मेरा p दे रखा है, ये p मिडिल में नहीं है, ऐसे दे रखा है, इस लाइन के ऊपर है, और वो कैसे डिवाइड कर रही है ना 1:2, तो ये इसको बोलते हैं m1, 2 को बोलते हैं m2, 2 को बोलेंगे x1, -2 को बोलेंगे y1 और -7 को बोलेंगे x2, ये हो गया y2, ये x और y। ठीक है, अगर मुझे k निकालना है, डायरेक्ट k निकालना है, k का मतलब होता है x, यहाँ x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला होती है किसकी, इस x की फार्मूला। x यहाँ पर k है तो k लगा दो, k बराबर में m1 1 है, x2 -7 है, अच्छा m2 2 है, x1 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 + 2, तो ये आपका हो गया -7, इधर हो गया +4 डिवाइडेड बाय 3 -3/3 इक्वल टू हो गया -1। तो आंसर क्या होगा, k का वैल्यू क्या हो गया -1, k का वैल्यू पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज -1, डी आपका आंसर आ जाएगा डी। तो समझ में आ गया, सेक्शन फार्मूला लगाया, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला, हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र हैं, इसकी या उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, विभाजन सूत्र मैंने लगा दिया, इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है x1 y1 x2 y2, ये m1 m2 दे रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, देखो दे रखा है ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, द लेंथ ऑफ BC इज, लो BC कहाँ है, देखो एक मैंने सर्कल बनाया, एक मैंने सर्कल बनाया, बिल्कुल, और उसके ऊपर क्या करना है, ABC बनाना है, एक A इधर से आ रहा है टच करता हुआ, और B इधर से जा रहा है, और C इधर से, ठीक है, आगे जो बड़ा है उसको हम मिटा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब कौन सा है, इधर हो गया A स्ट्रेट लाइन है, इधर हो गया B, इधर हो गया C, ये इधर रखा है 3 सेंटीमीटर, ये इधर रखा है 3 सेंटीमीटर, ये इधर रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इधर रखा है 11 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना इधर रखा है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 1 और 1 11 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है 11, हाँ ये 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 10.2 थ्योरम आप लोग पढ़े हो, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए जो टेंजेंट होता है उसकी लंबाई समान होती है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उतना होगा, ये 4 है तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 11 था, 11 में से 4 चला जाएगा, तो ये कितना बच गया, ये कोई पॉइंट दे रखा है, हाँ दे रखा है RQ PQR, ये P है, ये इधर दे रखा है Q है, इधर दे रखा है R, तो कितना हो जाएगा ना 4 सेंटीमीटर चला गया, तो 11 में से 4 गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BC, हमें निकालना है B और C, BC इक्वल टू ये 3 सेंटीमीटर प्लस में इधर हो गया 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, तो अब कितना हो गया ना, ये आपका 4 था तो इधर 4 हो गया, 11 में से 4 चला गया, नहीं सॉरी इसमें 5 और 4 हो गया ना, ये 5 कहाँ से आ गया, 11 माइनस में 4 ये हो गया आपका 7, तो उधर 7 है और तो इधर भी हो गया 7, ठीक है, तो 7 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 11 था, पूरे 11 है, ये अगर 4 एक्सटर्नल जो पॉइंट से खींचे गए जो टेंजेंट लंबाई समान होती है, ये 4 हो गया, तो 11 में से 4 गया, ये 7 है, ये 7 है तो ये 7 हो गया, 7 और +3 ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, ये सब एक ही नंबर का है, अब 2 नंबर का आ रहा है अभी, ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो क्या क्वेश्चन है ना, sin² थीटा
प्लस में 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा तो हमने रहने दिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला, कुछ आइडिया है? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा तो 1/sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है पूरा 15, ये हो गया आपका 1, वैल्यू हो जाएगा 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1/sec cos होता है, 1/cos को सेक स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, और करते हैं, सारे करते हैं, उसको छोड़ना क्यों है। 15 दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आगे दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, और आगे दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, ये दे रखा है। तो इधर देखो क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इधर मेरा हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इम्प्लाइज में हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और अब वो पता है ना, सेक थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया इंटू में, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गया 1। समझो क्या हुआ, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कैसे ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर, लेकिन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, समझाना, ठीक है। इस टाइप का आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1:√3, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो द रेशियो ऑफ द लेंथ 16। बेटा क्वेश्चन नंबर गलत नहीं करना, क्वेश्चन नंबर बच्चे बहुत गलत करते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड, ये लोग वर्टिकल रोड, और एंड द लेंथ ऑफ द शेडो, ये शेडो हो गया, मैंने मिला दिया, ये मिला दिया मैंने, ये हो गया ए, इधर मेरा बी, इधर मेरा सी, और दोनों बीच में रेशियो 1:√3। अगर ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x, क्योंकि 1:3, 1:√3 है। अगर ये x मानता हूँ, ये होगा आपका √3x, काट दूंगा तब भी वही होगा। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला पूछा है, इसको मैं थीटा मान लिया, थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो मैं क्या ले लूँ, tan ले लेता हूँ। क्या ले लूँ इसमें, tan थीटा। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, इधर मेरा ए बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई इधर इसमें क्या आपका आ जाएगा BC। तो इम्प्लाइज में आपका tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, इधर मेरा ए बी आ गया x बाई हमारा √3x, x कट गया, बचा आपका 1/√3, 1/√3 tan का किसकी वैल्यू होता है, tan 30। क्यों ना, इधर tan है तो मुझे इधर tan ही लेना है, तो थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, सिर्फ 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पूछा है ना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं, ये जो एंगल बनता है बेस के साथ, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यहाँ मैंने tan क्यों लगाया, क्योंकि मेरा इधर भी मेरा tan है, मैंने tan लिया इसीलिए। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अभी 20 तक करते हैं, फिर थोड़ी सी रेस्ट लेके फिर करेंगे साथ, फिर उसमें तो एडिटिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट ही डाल रहे हैं। आगे देखो, 2 कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन रेशियो 1:3। अच्छा, जो दे रखा है उसको बना दो बेटा, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। कौन दे रखा है,
ये देखो एक कोण ऐसे आ गया आपके पास, हाँ बिल्कुल ऐसे एक कोण और आ गया ऐसे, दो अलग अलग कोण है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, उनकी हाइट है 1:3। अगर ये h मान लिया, सपोज मैं इसको सिंपल h माना, तो ये क्या है ना 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 1:3, तो ये मेरा 3h है। ठीक है, और क्या दे रखा है ना n रेडियाई इन द रेशियो 3:1। अगर ये मेरा 3r है और ये मेरा हो जाएगा r। ठीक है, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, इसका और उसका क्या होगा, बिल्कुल सेम वॉल्यूम ऑफ कौन, लेकिन इसमें ये तो वॉल्यूम हो गया इसका, तो लेकिन वैल्यू पुट करो 1/3 पाई को पाई r², r की जगह पर मैं लिखूंगा 3r का स्क्वायर, h की जगह पर क्या लिखूंगा h, और इसकी वॉल्यूम क्या होगा ना 1/3 पाई r², r का तो r ही है, इंटू h की जगह पर लिख दिया मैंने 3h। अब आ जाओ रेशियो पूछा है, क्या पूछा है ना व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, इसके बाय इसको कर दो ना 1/3 पाई 3 जा 9 9r² इंटू h डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r², ये हो गया 3h, h कट गया, r² कट गया, पाई पाई कट गया, 1/3 कट गया, तो बचा कितना है, और 3 से काटूंगा 3 जा 9 हो गया, एक बच गया, तो आपका 3/1, तो आपका आ गया 3:1, 3:1। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो आया 3:1, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, अगर बच्चे को आता है तो 3 घंटे बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोबारा मैं बता दूं ना, इसकी जो हाइट है, इस कोण का जो हाइट है और इस कोण का जो हाइट है, इन दोनों के बीच में रेशियो है 1:3। अगर इसकी हाइट को मैंने h माना तो वो कितना हो गया 3h। अगर इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है, इन दोनों के बीच में 3:1 है, अगर इसको मैं 3r मान लिया, इसको r मान लिया, फिर मैंने क्या करा ना इसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम कर दिया, तो आ गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्या दे रखा है, A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen letter is a consonant? बेटा कॉन्सोनेंट कितनी होती है ना, 5 छोड़ दो, 26 में से 5 गया 21। टोटल नंबर ऑफ टोटल लेटर कितनी होती है, टोटल इंग्लिश लेटर कितना होगा ना 26, और कॉन्सोनेंट कितना होगा आपका, कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा ना 26 AEIOU माइनस करो, 26 - 5 21 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हो गया आपका 21 डिवाइड बाय 26, 21 डिवाइड बाय 26। क्यों ना कॉन्सोनेंट पूछा है, कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पे ना, कॉन्सोनेंट हो गया 21 और आपका टोटल अल्फ़ाबेट कितना है 26, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट, ए डाइस इज थ्रोन वंस। अच्छा एक बार फेंका जा रहा है, एक बार फेंकोगे डाई को क्या होगा, अब सबने लूडो खेले हो तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस हो गया आपका 6। क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, सॉरी ये वाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या आना है ना 1 and 2, ये लेस देन 3 में ये 2 आता है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 6, तो 2 1 जा 2 3 जा 6, तो ये आपका हो गया 1/3। तो आंसर हो जाएगा 1/3। कोई नहीं, इसकी और में करते हैं। और क्या दे रखा है ना, P ऑफ E प्लस में P ऑफ E डैश
इक्वल टू में आपका 1 आता है, तो पी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा ना 1 माइनस पी ऑफ ई, तो 1 माइनस पी ऑफ ई कितना है 0.07, 0.07, तो इक्वल टू जब 1 में से 0.07, मुझे तो पता है, आप लोग देखो 10 में से 7 जाएगा 3, ये 9, 0.93, 0.03 मत कर देना, 0.93, क्यों ना दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम्स 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, तो क्या करना है ना विनिंग और लूज दोनों मिलकर पी ऑफ ई और पी ऑफ ई डैश दोनों मिलकर एक होता है, अगर पी ऑफ ई डैश पूछा है तो 1 माइनस पी ऑफ ई, तो 1 में से 0.07 को माइनस करोगे, जो बचेगा आपका 0.93, वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, क्या दे रखा है द नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर का 15, देखो क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जगह नहीं होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n नेचुरल नंबर का 15 है, तो आप मीन देखो क्या होगा ना 1 + 2 + 3 n तक का जोड़ डिवाइडेड बाय n, 1 से n तक का जोड़ क्या होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय इधर n/1, तो क्या होगा ना n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/n, 1/n कट जाएगा, बचा n + 1/2, लेकिन ये तो लड़ी की बहन है 15 है, तो 15 है तो उसको लिखो, तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 15, ये आपको गिवेन दे रखा है, मीन गिवेन है, तो n + 1 = हो जाएगा आपका 30, इम्प्लाइज n = 30 - 1 = 29, तो n का वैल्यू कितना हो गया 29। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चन है अभी आपको समझ में आया होगा, उसमें आपको आया होगा, तो अभी आप रोकिए, फिर आगे से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करेंगे इसमें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, अब 2 नंबर का आ गए, अभी तो एक नंबर कर रहे थे। 21 क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन 21 ना a - b का होल स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया a - b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, और एक हो गया स्क्वायर + b स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर r इन AP, तो पता है अगर तीनों टर्म AP में है तो क्या करते हैं ना, अगर मैं पहले भी बताया फॉर्मूला, अगर a b c r इन AP, तो क्या करेंगे ना b - c b - a = c - b, तो या मैं लिख सकता हूँ 2b = a + में c, तो देखो 2b, ये मेरा b क्या है, ये पूरे को मैंने a मान लिया, लेट कर लिया, a b c या x y z मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया b मानोगे तो क्या हो गया 2 × b, 2 × a² + b², कोई बात नहीं, तो क्या आ गया इसमें 2 × a² + b², ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट में देखो क्या है a + c, a हो गया a - b का होल स्क्वायर प्लस में c मेरा हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो 2 × a² + b² होता है, तो फिर भी मैं बता दूं a² + b² - 2ab, इधर हो गया a² + b² + 2ab, तो -2ab + 2ab कट गया, बचा कितना है 2 × a² प्लस में b², ये हो गया, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया सो क्या हो गया, ये तीनों जो टर्म है तो a - b का होल स्क्वायर और दूसरा हो गया a² b² और जो आपका आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर r इन AP में हो जाएगा। क्यों बड़ा AP में हो जाएगा ना, इससे इसको माइनस करूँगा, देखो b में से a को माइनस करूँगा d आएगा, c में से b को माइनस करूँगा d आऊँगा, अगर ये दोनों d इक्वल है तो भी आपका बराबर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो 2b बराबर में a + c भी वही है, तो ये जितना है ये मेरा उतना है, इसीलिए दोनों आपका AP में है, तीनों AP में हो गया। ठीक, समझ में आ गया आपका, तो ये ध्यान देना है।
चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है इसमें, देखो क्या है ना दे रखा है। अच्छा एक फिगर दे रखा है, फिगर देखो क्या दे रखा है, ए बी सी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बुक के क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, फिर भी करा देते हैं। आए था बोर्ड ये ए, इधर हो गया बी, और इधर हो गया एक सी ले लेते हैं, एक सी, और एक हो गया पी, और एक हो गया आपका ई, इधर ई। चलिए तो इधर से क्या करेंगे ना, डी और ई मिलाएंगे, डी और ई को मिलाएंगे, डी और ई को मिला दिया, और साथ में ए और सी को मिला दिया, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरा मैंने डी और सी को मिला दिया, डी और सी को मिला दिया। तो क्या क्या गिवन दे रखा है ना, गिवन दे रखा है मुझे, ये देखो गिवन दे रखा है मुझे, जो गिवन दे रखा है क्या दे रखा है ना, डी ई पैरेलल टू ए सी, एंड और क्या दे रखा है ना, डी सी पैरेलल टू ए पी, ये मुझे दे रखा है। मुझे प्रूव क्या करना है ना, प्रूव करना है मुझे बी और ई डिवाइडेड बाय ई और सी इक्वल टू, मुझे करना है बी और सी डिवाइडेड बाय सी पी करना है। चलिए अब प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में क्या करना है, देखो प्रूफ में ना हमें एक ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये देखो इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखा है, क्या पैरेलल दे रखा है, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो पढ़े हो थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में क्या है ना, बीपीटी थ्योरम में आपको बता रखा है, अगर किसी ट्रायंगल में दो लाइन अगर पैरेलल होती है, उसकी साइड से होता है प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये। तो इसका मतलब क्या है, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई में ई सी इक्वल टू बी डी बाई में डी है, बी डी बाई में डी और ए, इक्वेशन 1 यूजिंग बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। उसी प्रकार के दूसरी ट्रायंगल ले लेना, वही ए पी बी। कौन से ट्रायंगल लेना है, ए पी बी, इसमें जगह नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ए पी बी, उसमें क्या है ना, डी और सी पैरेलल किसके साथ ना, ए पी के साथ, ए पी। तो इसीलिए क्या हो गया, और जो डी सी ना, बी सी बी और सी, जाइए ले लूँ, बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए इक्वल टू क्या हो गया, बी डी बटे में डी ए इक्वल टू बी सी बटे में सी पी, बी सी बटे में सी पी, वही थेल्स थ्योरम इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को देखो क्या है, ये बी डी बटे में डी ए इधर भी है, बी डी बटे में डी ए इधर भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन प्रूव दैट। तो क्या हो जाएगा ना, बी ई डिवाइडेड बाय आपका हो गया ई सी इक्वल टू क्या होगा ना, बी डी और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डी और ए। हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं है, बीपीटी थ्योरम प्रूव किया गया। अगर ये लाइन अगर आपका पैरेलल है तो बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी डी बाई ए डी। फिर ये आपका डी सी और आपका ए पी पैरेलल है, तो आपका बी डी बटे में डी है इक्वल टू बी सी बटे में सी पी, और ये दोनों में सेम आ रहा है। तो आप क्या करोगे ना, जो बचा ये इक्वल टू ये हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं है इसमें, ये बुक का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड वाला दे रखा है। अच्छा थोड़ा छोटा करते हैं और वाला। अच्छा ये बुक का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसको। क्या दे रखा है आपका, एक सर्कल दे रखा है 22 का, और ये 10 चैप्टर का है। देखो इसी फिगर में ही बता देते हैं, ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल 2 है ये। अच्छा बाहर से 2 टेंजेंट जा रहा है, एक टेंजेंट इस प्रकार जा रहा है टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मेरा सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक लाइन खिंचा हुआ है, और आप यहाँ से यहाँ तक आप आइए, ये ओ हो गया,
इधर आपका P हो गया और इधर आपका Q दे दिया और इधर T है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, PTQ, इसका मतलब PTQ ये वाला, इसको मैंने थीटा मान लिया, लेट कर दिया। ये PTQ जो है प्रूफ करना है, PTQ जो है वो कितना है, टू ऑफ OPQ का 2 टाइम्स है, OPQ का 2 टाइम्स है, ये हमें प्रूफ करना है। OPQ इस एंगल का 2 टाइम्स है, ठीक है। देखो पता है ना, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है, ये दोनों। अब थ्योरम 10.2 पढ़े हो, अभी वो 9.2 10 पॉइंट सर्कल में, तो क्या है ना आपका ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PTQ है ना, PTQ, उसमें क्या है ना, TP बराबर में TQ, किस लिए 10.2 थ्योरम, यूजिंग थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल होगा तो ये वाले जो एंगल है और ये वाले जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो एक चीज़, यहाँ तीनों कोण मिलकर हो गया 180 डिग्री, कितनी डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर उसमें से ये थीटा चला गया तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ ना, 180 माइनस, देखो 180 माइनस में थीटा, कौन सा होगा, ये दोनों मिलकर। अगर मैं ये वाला एंगल पूछूंगा कौन सी, TPQ इक्वल टू 180 बाई थीटा बाई 2, क्योंकि 2 बराबर है तो बाई 2 कर दिया, तो 180 को 2 से डिवाइड करूंगा 90 माइनस में थीटा बाई 2, तो ये वाला जो एंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ना, 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और सेंटर से ये जो टेंजेंट के ऊपर जो एंगल होता है वो 90 का होता है, कितनी होती है, 90 का होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे OPT एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये 10.1 थ्योरम से हमने लिखे, तो 10.1 थ्योरम। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अब जगह नहीं इसमें बता रहा हूँ मैं आपको ना, OPQ एंगल इक्वल टू हो जाएगा ना 90 माइनस में ये जो एंगल है कितना होगा ना, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 और प्लस में थीटा बाई 2, तो 90 कट गया, बचा आपका कितना है, थीटा बाई 2, क्या हो गया ना, ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा बाई 2 का मतलब क्या है, ये कौन सी OPT थीटा बाई 2 से गुना कर दो, क्या कर दोगे, 2 से गुना करोगे, तो थीटा इक्वल टू, तो आपका OPT एंगल इक्वल टू थीटा बाई 2 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू OPT। देखो कैसे, दोबारा बता दूँ इसको दोबारा बता दूँ, थोड़ा सा आप समझो, फिगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसी से समझा दूंगा मैं आपको। देखो क्या बताया ना, ये जो मेरा एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। अगर लेट मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये जो मेरा एंगल होगा 180 माइनस थीटा, कौन सी, ये दोनों एंगल मिलकर, जबकि दोनों इक्वल है, तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा बाई 2, 180 बाई 2 हो गया 90, थीटा बाई 2 का थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है उसका नाम क्या है, TPQ, लेकिन TPO कितना है ना, 90 डिग्री है, तो OPQ कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये वाला कितना, ये इस एंगल को कैसे निकालेंगे ना, ये पूरे एंगल में से, पूरे एंगल कितना है 90, माइनस करूँगा ये वाला एंगल तो मुझे क्या करना है ना, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपका इसलिए आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। दोबारा मैं आपको इसको करा सकता हूँ, देखो मैं कैसे कराया, दोबारा बता देता हूँ थोड़ा रफली, ये थोड़ा छोटा सा करा दूँ या थोड़ा सा बड़ा सा करा दूँ, जो आपको दिखाई दे देगा इसमें। ये मेरा सर्कल था, एक टेंजेंट इस प्रकार था, एक टेंजेंट इस प्रकार था, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा लाइन खींचा गया है। तो अब क्या दे रखा है ना, ये वाला जो एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल दे रखा है इसका आधा है या इसका 2 टाइम्स ये है। कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको पता है कि ये वाला दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, देखो
अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो x और x मिलकर 2x हो गया। 2x बराबर में हो जाएगा 180 माइनस में थीटा। तो मेरा x कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। कितना हो गया, ये मेरा x हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। और मेरा पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 90 का है। कितना हो गया 90 का। और उसमें से यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया ना 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ना 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हो गया 90 माइनस 90 प्लस में थीटा बाई 2। ये कट गया, बचा आपका थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, इसका आधा है। तो ये जो एंगल है इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, ये जो एंगल है ये क्या होगा थीटा बाई 2 है, ये एंगल इसका आधा है, तो ये एंगल इसका 2 टाइम्स है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल 2 है चैप्टर नंबर 10.2 से पहले आप देखोगे एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 है, एग्जाम्पल 2 है, वो आप देख सकते हो अपनी बुक में, सर्कल वाले चैप्टर में आप देख सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। द रोड AC ऑफ ए TV डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट ए राइट एंगल। दे फिगर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, एक एंटीना है ऐसा और ऐसा दे रखा है, और ये इस प्रकार दे रखा है। ये A दे रखा है A, और उधर दे रखा है इधर B, इधर D, और उधर C दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है ना सपोर्टिंग। अच्छा, तो AC इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर AC ये दे रखा है 1.5 मीटर लॉन्ग, और CD 3 सेंटीमीटर। CD ये हो गया 3 मीटर, 3 मीटर है। ठीक है, और पूछा है क्या है ना tan थीटा, पूछा है tan थीटा। चलिए थीटा चाहिए, चलो यहाँ को इसको मैंने थीटा मान लिया, इसके सामने वाले को P बोलते हैं, 90 डिग्री बनाने इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, क्योंकि जो थीटा उसके सामने वाले परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री बनाने वाले दूसरा वाला B होगा, सबसे ये वाला H होगा। तो मैं P बाई H क्या होता है, P बाई H अगर मुझे लगाना है तो मैं लगाऊंगा साइन थीटा। क्या लगा दिया, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर में हो गया मेरा P कितना है ना 1.5 डिवाइडेड बाई मीटर, H कितना है ना 3 मीटर, 1.5 में से 3 को काटूंगा 2 होगा, 1/2 ये हो गया 1/2। तो साइन थीटा में कितनी 1/2 में आता है, साइन 30 डिग्री। तो इम्प्लाइज में थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। फिर पूछा है मुझे निकालना है tan थीटा, तो डायरेक्ट निकाल दो, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 1/√3, कुछ नहीं इसमें। फिर दूसरा दे रखा है सेक थीटा, सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट दे रखा है सेक थीटा। तो आप सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। तो सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है आपका ये √3/2 होता है, तो ये हो गया 2/√3। ये टेबल आपको आना चाहिए बेटा। और कोसेक 30, ये तो कोसेक 30 हो गया 1/2 का 2/1। तो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा ना 1/√3 प्लस में 1, इतना होगा नहीं, फिर रेशनलाइज करना पड़ता है। ये √3 ले लोगे 1 प्लस √3, फिर इसमें √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा ये। तो इसको थोड़ा सा करा देता हूँ मैं, 2 कॉमन ले लोगे, इधर 1/√3 प्लस में 1 हो जाएगा। तो मैं 2 ले लोगे, इधर √3 हो गया, 1 प्लस में √3 आ गया। एक √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 आया। तो 2√3 इंटू में 1 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू इतनी मीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाले P होता है, इधर वाला बेस ये होता है आपका H, है ना। तो थीटा में लूँगा P/H, ये मेरा P है, ये मेरा H, और P/H तो 1.5/3 हो गया 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो आपको वैल्यू तो आपको पता होगा इसके कैसे ना, आप जैसे आप लिखते हो 0, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये होता है साइन होता है, ये होता है कॉस, ये हो गया आपका टेन। तो साइन 0 डिग्री 0, ये होता है 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। इसको उल्टा लिख दो, उल्टा 1√3/2, ये 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 ऐसे। और 10 क्या होता है साइन बाई कॉस 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया बराबर 1, ये हो गया √3, ये हो गया 95 ऐसे। ये होता है टेबल। इसको तो मुंह जवानी होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर। अच्छा, एक 22 सेंटीमीटर का एक तार है, एक 22 सेंटीमीटर का एक तार है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने क्या करा ना, फॉर्म ऑफ एन आर्क सर्कल सब्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री का एक आर्क बनाया गया, ऐसे ऐसे बनाया गया, जिसका ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री, ठीक है ना। ये ए बी एक आर्क बनाया गया। तो देखो ये आर्क की लंबाई बराबर में होता है θ/360 इंटू में 2πr, याद नहीं है फॉर्मूला। अब ये एल कितना हो गया 22, अब थीटा कितना है 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू 2, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 22/7, और आर कितना दे रखा है पता नहीं, वही तो पता करना है। 636, ये 3 6 हो गया, फिर 2 3 6 3 हो गया, बस रहने दो। अब आर इक्वल टू क्या हो गया, इधर हो गया 22, ये डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई इधर हो गया, इधर 7 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में इधर आपका आ जाएगा 22। ये इंटू था उधर डिवाइड हो गया, ये डिवाइड था उधर इंटू हो गया, 22 चला गया, बचा आपका 21। ये 21 क्या है, अगर वो सेंटीमीटर में दे रखा है तो वो सेंटीमीटर है। तो आर की जो लंबाई है, आर की जो लेंथ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। क्योंकि वो तार को बेंड किया गया, इसी तार को ही बेंड किया गया, यहाँ से भी और इधर भी और इधर भी, है ना, जिसको आपको ध्यान देना। ये तो एल हो गया, एल। पूरे तार को आपको क्या कर दिया गया, पूरे तार को क्या कर दिया गया उसको। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, इफ ए नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x² इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो ना, टोटल नंबर कितनी है, टोटल नंबर आपका हो गया -3, -3, -2 और उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। इनमें से x लेना है, इनमें से कोई एक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हो गया 7। अब उसमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x², पहले स्क्वायर कर दो इसका, x का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, फिर ये हो गया 4 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी जो है x² जो है ये लेस देन इक्वल टू 4 है। तो कौन कौन सी चीज़ें लेना है हमें, 4 लेना है, हमें क्या क्या लेना है, 4 ले लेना है, 1 ले लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 4 लेना है। तो कितना फेवरेबल आउटकम्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7। तो आंसर क्या होगा ना, 5/7। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये सिद्धार्थ से लिया गया है और क्वेश्चन इसीलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। ये 2000 दोबारा बता दूं, जो ये क्वेश्चन है वो क्या है ना, 2020 जो CBSE बोर्ड से आया हुआ है, CBSE बोर्ड का कर रहे हैं आज हम रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, क्लास, इधर आपका आ जाएगा क्लास, बिल्कुल। आगे आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्लास कौन कौन सी है, 3 to 5,
3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 11, 9 to 11 और आपका आ जाएगा 11 to 13। और इधर क्या हो गया ना 5, इधर 10, फिर आपका 10 आ जाएगा, फिर 7 है, फिर 8। ठीक है, पहले मिड वैल्यू निकाल दो, है ना। क्लास दोनों को जोड़ के बाय 2, 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। अब क्या करेंगे ना, एफ क्या निकालना क्या है, अच्छा मीन निकालना है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो। 5 फॉर जा 20, ये 60, ये 10 इंटू 80, 80, ये हो गया 70, ये हो गया 96। बट इसको और जोड़ो, कितना दे रखा है इसमें, नंबर दे नहीं रखा है, जोड़ दो। 8 और 7 15, 15 और 5 20 को 0 2 2 3 4, ये हो गया 40, ये सिग्मा एफ आई हो गया 40, ये हो गया, इधर हो गया 6 और ये हो गया 2 और 6 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 9 31, तो इधर हो गया आपका 31 सिग्मा एफ आई एक्स आई। 6 बिल्कुल, 9 और 16, 16 और 8 24 और 30 32, 32 अच्छा 6 और 9 और 7 16, 16 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30। ये कैसे मिस्टेक हो रहा है बेटा, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 16 और 7 23, 23 और 9 23 31, हाँ 32 है ना, 32 आ गया ना, 32, तो क्या हो जाएगा, तो आपका मीन आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, तो इक्वल टू आपका 326 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो किससे काटेंगे हम, 2 से काट सकते हो, 2 क्या 4 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, तो आप 2 से काटोगे, 2 20 हो गया, 2 वहाँ जा 2, 2 6 जा 2 3 जा, तो फिर आप क्या काटोगे ना 163 बाई 20, 2 से काटोगे 10, 2 से काटूंगा 2 8 जा, 2 वहाँ जा 2 5 जा, ये तो अगर मैं 10 से करूँगा 8.15, क्या आ जाएगा 8.15, आंसर क्या आ जाएगा 8.15। उसको आप सॉल्व करोगे, वही है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। कुछ नहीं है इसमें, बस ऐड सही से कर लेना इसको, फिर इसको करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड, मोड मीन्स बहुलक। देखो 26 क्या होता है, क्लास दे रखा है आपको, क्लास कितना दे रखा है, 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100, 120, 120 से 140। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है एफ आई 6 8, 10 12, 6 5 और 3। देखो मोड निकालने के लिए बोला है, मोड इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर जो है ये हो गया 12, इसको क्या ले लेंगे F1, जस्ट इसके ऊपर वाले हैं इसको हम F0, इसके आगे वाले को क्या लेंगे F2, इसके जस्ट सामने वाले में L1, ये सब ले लेना आप। तो आप फॉर्मूला लगाओ, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा ना L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो ये L हो गया मेरा 60 प्लस में F1 हो जाएगा मेरा 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 हो गया मेरा 12 माइनस F0 हो गया 10 माइनस F2 हो गया मेरा 6 इंटू में H कितना हो गया, H हो गया मेरा 20। तो कितना आया मेरा
60 प्लस में 2 बट्टे में 12 दूने 24 हो गया, माइनस में 10 और 6 16। बच्चे 10 में से 6 माइनस करते हैं, 4 लिखते हैं, बिल्कुल नहीं करना, इंटू में 20। तो कितना आ गया ना, 60 प्लस में 40, हाँ, डिवाइडेड बाय 8। अरे 8 होगा कैसे, तो 8 5 जहाँ 40 हो गया, तो 60 प्लस 5 इक्वल टू 65। कितना हो गया, आंसर चेक भी कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा इसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में आता है। किसी का आंसर आ गया 20.3, वो गलत होगा, इसी के बीच में आता है, मोड आएगा तो जो आपका एल है। समझ में आ गया, दोबारा बताया, सबसे जो बड़ा वाला उसको F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 लेंगे और आप फार्मूला लगाओगे, ये आपको आएगा, है ना, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये H लिखा है, H, ये दिख नहीं रहा है आपको, H है। तो H क्या है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20। L क्या है ना, जो F1 है उसके सामने वाला, और आपका